नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंट्रा की चपेट में आने से श्रमिक की हुई मौत, मृतक के घर में पसरा मातम। सड़क दुर्घटना में एक की हुई मौत, दूसरा हुआ गंभीर घायल। पटवारी 1000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। पटवारी ने विरासत का इंतकाल खोलने की एवज में मांगी थी रिश्वत। खेली में मौसमी बीमारियों को लेकर हुई मीटिंग, बीसीएमओ ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल मुगल गोटेज इंडिया लिमिटेड और भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में लगभग 10 लाख का सामान दिया गया, जिसमें आरओ प्लांट, एक वाटर कूलर, 40 वेटिंग चेयर, ये सभी मेडिकल उपकरण व जरूरत के सामान शामिल है। यह सामग्री अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के प्रयासों से भेंट की गई। पुलिस थाना जैरोली ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। अभियान ऑपरेशन शील्ड के तहत ज्येष्ठ मैत्री पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में विक्रम सिंह थानाधिकारी थाना जैरोली के नेतृत्व में साइबर ठगी व टटलूबाजी करने वाले शातिर साइबर ठग मुबारक खान को गिरफ्तार किया है। अलवर में स्थित खेड़ापति लाइब्रेरी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुमार गौरव ने लाइब्रेरी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें वितरित की। इन पुस्तकों में करंट अफेयर्स 2024 की वार्षिक पुस्तक, गोल्डन 499 बेस्ट सेलर बुक और उत्कर्ष सामान्य अध्ययन का द्वितीय संस्करण शामिल था। कुमार गौरव ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वर्तमान समय बेहद अहम है। उन्होंने छात्रों को मेहनत पर जोर देते हुए कहा कि सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को एक निश्चित लक्ष्य तय कर पढ़ाई करने की सलाह दी। कुमार गौरव ने मेवात के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेवात अब साइबर क्राइम के बजाय रोजगार और उच्च पदों पर काबिज अधिकारियों के लिए जाना जाए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की भी अपील की। उत्कर्ष स्तर पर पहुंचाने वाले हमारे अपने गौरव जी यहाँ आए। आज इनसे मिलने का मौका मिला। इनके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। इनके दिल के अंदर, मन के अंदर बच्चों के लिए वो कुछ करने का जज्बा है और बच्चों को जिस हिसाब से इन्होंने मोटिवेशन किया, वास्तव में उससे काबिल तारीफ है। और इनके जो है मार्गदर्शन के कारण हजारों बच्चे अपने मुकाम पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ऐसी सेलिब्रिटी बहुत कम मिलती है और इतने बड़े उत्साह के साथ इन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन किया, बच्चों को आगे बढ़ने के प्रेरित किया। निश्चित रूप से मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। और हमारे आदरणीय हमारे सांसद महोदय, हमारी कलेक्टर साहिबा के द्वारा अलवर विद्या ई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर हर पंचायत स्तर पर स्कूल अंदर कंप्यूटर डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना की जानी है, जिसके लिए मैंने आदरणीय कुमार गौरव जी से निवेदन किया और इन्होंने बड़ी सकारात्मक, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मुझे जो है इस बारे में कहा कि जो है ये मेरी जो है हमारा खुद का गांव है, हमारा खुद का कस्बा है। हम इस स्कूल यहाँ पर रहे हैं, पढ़े हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से इन्होंने जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए, अपना सहयोग प्रदान करने के लिए मुझे विश्वास दिलाया है। इसके लिए मैं आदरणीय कुमार गौरव जी का तहे दिल से, विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज आप अपने होम टाउन हैं और यहाँ के युवाओं से मिले जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या संदेश दिया, क्या मोटिवेशन किया है? बिल्कुल, आज गोविंदगढ़ अपना गांव, अलग ही फीलिंग होती है। बोलने में अपना गांव होता है ना, अपनी मिट्टी होती है। तो आज आए हुए थे यहाँ पर और स्टूडेंट से मिले और अपनी कुछ बुक जो मेरे पास थी उपस्थित वो लेकर आया हूँ इनके लिए। बस यही संदेश है कि ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो इसको सोने में गुजार दो और चाहो तो आप सोना बना दो। सपने पूरे होते हैं, बस मेहनत करने की देर है। और मैं चाहता हूं कि जो अभी तक मेवात साइबर क्राइम में जाना जाता है, अब वो मेवात भविष्य के अंदर रोजगार में जाना जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाना जाए, बड़े बड़े पद पर अधिकारी यहाँ से पहुंचे, यही उम्मीद है। और लगे हुए हम उसी काम के अंदर। और अच्छा लगा यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी आ रहे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। कुछ ऐसे ऑफिसर आ रहे हैं जो यहाँ के स्कूल्स के लिए काम कर रहे हैं।
मैं भी चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से जो कर पाऊं, जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितनी भी मेरी पहुंच है, उस हिसाब से मैं जो भी कर पाऊं वो अपने गांव के लिए करूं, ऐसा मेरा भी मानना है। और जितने लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, मैं खुद तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर इतना तय है कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं करवा जरूर लूंगा उस काम को, तो मैं मोटिवेट कर सकूं कि शिक्षा में निवेश किया जाए। जब एक बच्चा पढ़ता है या एक बच्ची पढ़ती है तो केवल उसका परिवार नहीं, वो पूरा समाज पढ़ता है, वो पूरा गांव पढ़ता है। बस मैं चाहता हूं कि वही वो यहाँ पर शिक्षा सब तक पहुंच सके, सुलभ रूप से पहुंच सके। और डिजिटल जो एजुकेशन है, चाहे एआई है, चाहे डिजिटल एजुकेशन है, हमारा बच्चा पिछड़ ना जाए आगे रेस के अंदर, वो सबसे आगे निकले। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के लोग इनिशिएटिव लें, क्योंकि मैं खुद यहाँ का हूँ तो पहला इनिशिएटिव मैं लूंगा और फिर लेने के बाद में मैं औरों से कहूंगा कि आप भी लो यहाँ पर इनिशिएटिव, कुछ पहल करो यहाँ पर। जब अधिकारी तैयार है यहाँ का काम करने के लिए, तो ये तो हमारी खुद की मिट्टी है, हमें इस मिट्टी के लिए काम करना चाहिए। जितने भी गोविंदगढ़ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी अपने इस गांव के लिए कुछ भी ना करो तो कम से कम एक काम जरूर करना। शिक्षा में चाहे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप जरूर निवेश करना। जब ये गांव पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो यकीन मानना ये देश भी आगे बढ़ेगा और इस गांव का नाम जो है सब जगह रोशन होगा। ऑल द बेस्ट। जय। आज आप यहाँ पे आए हो, बच्चों को जिस तरह से लगन से पढ़ते हुए देखा है यहाँ पे, कैसा लगा? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मतलब गर्ल्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। मतलब होता क्या है, गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं पर व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है। और यहाँ मेरे को आज केवल पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिले, स्पोर्ट्स के अंदर जो स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं आपके कबड्डी के अंदर, वो भी मुझे यहाँ पर मिले। तो बस इतना ही है कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ लोग रील स्क्रॉल करते हैं और बाहर उनकी माँ कहती है कि मेरा बेटा लाइब्रेरी में तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है। ये काम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सपने उनके हैं, उनको पूरा करो। यकीन मानना आपके सिलेक्शन पर सबसे अधिक खुश होगा जो, उसमें पहला स्थान माँ बाप का होता है, दूसरा स्थान आपके गांव का होता है, वही लोग खुश होते हैं। तीसरे स्थान पर शिक्षक आता है, टीचर आता है। ये 3 लोग जो हैं, इनका सपना आपको पूरा करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये मेहनत ही है जो इंसान को सोना बनाती है। चाहे तो वक्त आपका है, मैं फिर कह रहा हूं, कद्र करना सीखो। जिसने वक्त की आज कद्र नहीं की, भविष्य में वक्त उसकी कोई कद्र नहीं करने वाला है। आज 16 मई की तारीख है और समय हो चुका है 2 बजने वाले हैं, समय हो चुका है 1:50। मैं कुछ भी कर लूं, मैं इस समय को वापस जिंदगी में कभी नहीं ला पाऊंगा। ये निकल गया तो एक बार आज से निकल जाएगा, उसके बाद केवल पछतावा होता है जिंदगी में। आज अनुशासन से मेहनत कर लो, भविष्य में पछतावा नहीं होगा। आज जमकर प्रयास कर लो, भविष्य में कोई अफसोस नहीं होगा। अपनी तरफ से 100% मेहनत करनी है। और एक रिक्वेस्ट है, जितने माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, दबाव नहीं बनाना है अपने बच्चे के ऊपर। बस ये कहना है कि तू अपना प्रयास कर। सफलता असफलता दोनों अलग अलग चीजें। प्रयास करोगे सफलता मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। प्रयास नहीं करोगे तो ये गारंटी है कि असफलता ही मिलेगी, सफलता तो नहीं मिलने वाली है। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बस अपने बच्चे, कोई एक एग्जाम, कोई एक मार्कशीट आपके बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकती। मैंने उनको भी सफल होते देखा है जो अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में फेल हुए होंगे, वो भी सफल होते हैं। कोई तय नहीं करता है। बस अपने बच्चे को ये मोटिवेट करो, उसको ये बोलो कि तू कर सकता, हमें तुझ पर विश्वास है। अपना जो सपनों का बोझ है वो उसके ऊपर नहीं डालना है। जो उसको करना है उसके लिए उसको मोटिवेट करना है, आगे उसे गाइड करना है और उसे करने देना है। अपने बलबूते पर वो कुछ अच्छा करके दिखलाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। सोचिए अगर विराट कोहली के हाथ में बल्ला नहीं होता, उसके हाथ में फुटबॉल होती उसके पैर के नीचे, तो शायद आज वो विराट कोहली नहीं होता। मछली उड़ नहीं सकती, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए जो वो करना चाहे उसको वो करने देना है, बिना किसी दबाव के करने देना है। यकीन मानना भविष्य में वो आपका नाम रोशन करेंगे। जय। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा हेतु शुक्रवार को बीड़ा सभागार भिवाड़ी में संभागीय आयुक्त पूनम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। संभागीय आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी विभाग आवंटित कार्यों की स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित कर निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करें। ऐसे कार्य जिनमें किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, उनकी सूचना तत्काल से जिला कलेक्टर एवं
उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए। बैठक में संभागीय आयुक्त ने वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के पहले चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा नगर परिषद भिवाड़ी को निर्देशित किया गया कि फंड की कमी की स्थिति में संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए। नगर विकास न्यास अलवर की ओर से मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया है। 19 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका अनावरण करेंगे। मंत्री संजय शर्मा और UITXEN कुमार संभव अवस्थी ने मौके का निरीक्षण किया। न्यास ने दीवारों पर शानदार पेंटिंग बनाई है। इसके अलावा फव्वारे और पौधे लगाकर आकर्षक बनाया गया है। सनद रहे नगर विकास न्यास अलवर के द्वारा मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की न्यास बैठक में गत 7 मार्च 2024 को 50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। संभागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा 3 सितंबर 2024 को प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये प्रतिमा पंच धातु की है, जिसमें मुख्यतः 85% कॉपर एवं 15% जिंक, लेड एवं अन्य धातु शामिल है। इसकी ऊंचाई 12.6 एवं वजन 2200 किलोग्राम है। अलवर जिले में दिव्यांगजन को पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोजेक्ट पहचान का शुभारंभ 15 मई से किया गया है। पहचान अभियान अंतर्गत दिव्यांगजन को पात्रता अनुसार विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दिव्यांगजन का सर्वे 13 मई से करवाने हेतु दल गठन किया गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। RBS स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में RBS स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, RBS स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार आज एक्शन प्लान की पालना में माइनॉरिटी विभाग के छात्रावास की छात्राएं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर में उपस्थित हुई। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मोहनलाल सोनी द्वारा पोक्सो अधिनियम एवं महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर पोक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल अथवा दफ्तर में महिलाओं के साथ शारीरिक, मानसिक अथवा यौन शोषण करना कानूनी अपराध है। ऐसा अपराध घटित होने पर महिलाएं 3 माह
की अवधि में गठित इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, पीसीपी, एनडीटी एक्ट आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 तथा महिलाओं के विभिन्न विधिक अधिकारों के संबंध में विधिक जानकारी प्रदान की गई। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमरदीप गुर्जर की अध्यक्षता में खेड़ी ब्लॉक में 1 दिवसीय ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोल्ड चेन पॉइंट का रखरखाव और एएनसी 12 वीक रजिस्ट्रेशन, आईएफए टैबलेट, नियमित टीकाकरण, हेड काउंट सर्वे पर गहनता से चर्चा की और न्यूनतम उपलब्धि वाले चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित कर सुधार हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ उनके द्वारा मौसमी बीमारियों एवं इसके उपरांत आयोजित गतिविधियों व रिपोर्टिंग और IHIP पोर्टल, मलेरिया के स्लाइड, एनसीडी कार्यक्रम, आभा आईडी, आशा द्वारा किए गए सर्वे की प्रगति एवं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान और निरोगी राजस्थान तथा मिशन 2030 आयुष्मान हेल्थ मेला पर चर्चा की गई। जिस सेक्टर में रिपोर्ट अनुसार प्रगति कम पाई गई है, वहां के सेक्टर प्रभारी एवं संबंधित एएनएम को आगामी सत्र से प्रगति बढ़ाने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही न्यूनतम प्रगति वाले संस्थान पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किया। डॉक्टर कुश सोलंकी, प्रभारी PHC कालवाड़ी के द्वारा रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट संबंधी प्रशिक्षण बहुत ही सारगर्भित तरीके से दिया गया। इसके साथ ही ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर सुभाष द्वारा आशा संबंधी समस्त कार्यक्रम का रिव्यू कर न्यूनतम कार्य करने वाली आशा को चिन्हित कर उससे कार्य कराने की स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया। और ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी गजेंद्र सिंगल द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम पर चर्चा के उपरांत मीटिंग में आए सभी अधिकारियों, ब्लॉक में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, CHO, LHV, PHC सुपरवाइजर, ANM, कंप्यूटर ऑपरेटर को धन्यवाद ज्ञापित कर मीटिंग का समापन किया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्रवाई करते अशोक कुमार पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुंडावर, जिला खैर तक तिजारा को 1000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उनकी भाभी के बच्चों के नाम विरासत का इंतकाल खोलने के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाए जाने के दौरान सत्यापन परिवादी से 500 रुपए रिश्वत के मांग कर प्राप्त किए एवं 500 रुपए परिवादी से पूर्व में लिए जा चुके थे। शेष 1000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ आरोपी अशोक कुमार पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी चौकी अलवर प्रथम के अनिल कयाल, उप महानिरीक्षक पुलिस चतुर्थ के सुपरविजन में एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी महेंद्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TLO द्वारा आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक कुमार पटवारी, पटवार हल्का मातौर को परिवादी से 1000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी व थाना भिवाड़ी की वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तहत डकैती के मामले में वांछित आरोपी राशिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी डकैती के मामले में करीब 14 साल से फरार चल रहा था और करीब आधा दर्जन लूट के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन में एवं कैलाश चौधरी, वृत्ताधिकारी भिवाड़ी के सुपरविजन में DST भिवाड़ी द्वारा कार्रवाई करते हुए वांछित बदमाश राशिद को गिरफ्तार किया है। सूर्यनगर स्थित बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास में छात्राओं को जबरन बाहर निकालने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम के विरोध में बड़ी संख्या में छात्राएं आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश से मिलने पहुंची और वार्डन मंजू मीणा सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास की वार्डन मंजू मीणा द्वारा उन्हें छात्रावास खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि जब उन्होंने छात्रावास छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें धमकाया गया कि अगर वे नहीं गईं तो उनका बिजली, पानी और भोजन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, छात्राओं को यह भी धमकी दी गई कि यदि वे छात्रावास नहीं छोड़ती हैं तो उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। इस तरह की मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षा की भावना से परेशान छात्राओं ने न्याय के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश के साथ साथ जिला कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। छात्राओं की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। मेरा नाम मनीषा है। मैं अलवर सूर्यनगर छात्रावास की स्टूडेंट हूँ।
हम जैसे हमारी हॉस्टल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और जैसे हमने आज वहाँ पर खाने नहीं दिए जा रहा, जैसे हमने खाने की बोली, नाश्ता भी नहीं दिया गया आज हमारे लिए। नाश्ते की बोली तो उस समय बोला गया था, हमसे वार्डन मैम ने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपको खाना नहीं देंगे। हमें खाना नहीं दिया जा रहा, ना ही नाश्ता दिया जा रहा, और खाना देते और नहीं पानी आ रहा उसमें। और इतना बाकी समझिए बहुत समय से वहाँ पर एक ही वाटर कूलर लग रहा है, और सर्दियों में भी कोई लड़की किसी के लिए गर्म पानी नहीं था, सब ठंडे पानी से नहाती थी। बहुत बीमार हो गई थी लड़कियां पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होती है। बजट खूब आता है, लेकिन जितना बजट आता है वो दिया नहीं जाता है, लड़कियों को पूरा सामान नहीं दिया जाता है, और आधा से ज्यादा सामान को रख लिया जाता है। जैसा कि 180 लड़कियां हॉस्टल में एडमिशन है, प्रेजेंट में वहाँ पर रहती है 60 से 50 लड़कियां रहती है, और बाकी का सामान रख लिया जाता है। और जैसे प्रेजेंट में जैसे रहती है और वो घर से आती है ना वापस, तो उनको खाने नहीं ना उसका सामान नहीं दिया जाता है। हम सूर्यनगर हॉस्टल से आए हैं और बालिका छात्रावास है जो उसमें रहते हैं, और हम ये देखो काफ़ी सारी लड़कियां हैं, जो 20-25 लड़कियां हैं यहाँ पे। हमारी समस्या है कि हमारे मतलब हॉस्टल है जो अभी कोई हमारा एग्ज़ाम नहीं हुए बंद होने के लिए, जो एग्ज़ाम बंद होने के लिए भी हॉस्टल का कोई आदेश नहीं है, हॉस्टल बंद हो, पीछे से भी आदेश नहीं है किसी का भी, और हमारी हॉस्टल बंद कर दी गई है। हॉस्टल के लिए आज हमें 3 दिन से मतलब खाना नहीं ऐसे टाइम पे मिल रहा है, और 4 दिन आज पानी मतलब हॉस्टल का पानी बंद हुआ पड़ा 4 दिन से। हम लोग 4 दिन से जितने भी लोग यहाँ खड़े, कुछ लोग बीमार हैं, उनको हम हॉस्टल में ही छोड़ आए, और हम 4 लोग यहाँ जो लोग इतने यहाँ पे आए हैं, मतलब इन लोगों ने हमें 4-4 दिन 5-5 दिन तो नहाए हो गया। हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि अब तो आज तो डीएमओ मैम है जो उसने पूरा वहाँ आके कह दिया कि भाई तुम जो लड़कियां आओ ना यहाँ, मुझे 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, 1 घंटे का टाइम। मतलब इतना गलत तरीका से पेश आ रही है हम लड़कियों से कि तुम निकल जाओ बस यहाँ से। रखने के लिए नहीं, उसका नाम है सीमा। हाँ, और उसने कह तुम रखने लायक नहीं हो यहाँ पे, तुम निकल जाओ। दूसरी बात ये है कि मतलब जो शुरू से 1 साल से हम देखते आ रहे हैं, 1 साल से लड़कियों के लिए मतलब कोई लड़की, अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं आवाज़ उठा रही हूँ मीडिया के सामने या किसी कलेक्टर ऑफिस में या फिर कोई भी अधिकारी से मैं अपनी बात रखी हूँ, तो मेरे को अब आने वाले उसमें मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगी और फिर मैं अपनी मतलब कुछ भी मैं रहना चाहूंगी हॉस्टल में, तो मुझे इतना टारगेट बना लिया जाएगा कि मैं 1 महीने तक मुझे उस डीएमओ ऑफिस के और या फिर छात्रावास के मतलब चक्कर काटने पड़ेंगे 1 महीने तक। हालांकि मेरे कागज पूरे रहेंगे, फिर भी मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ये लड़कियां ये सिर्फ जो 1-2 लड़कियां पीछे हटी हैं या फिर गई हैं, इसीलिए गई है डर की वजह से, क्योंकि हम अगले साल हमारे को एडमिशन नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। हमको इतना टारगेट बना लिया जाएगा कि फिर हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे घर के सक्षम नहीं है। सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ की सुविधा ये कि सर फिलहाल अब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जो भी सुविधा रहती है पानी वानी की थी हमारी, अब 10 दिन से तो मोटर बंद कर रखी है कि खराब हो गई। 1 साल से क्यों खराब नहीं हुई वो, हमें इस बात का हमें इंसाफ चाहिए। हमें कुछ नहीं है कि पूरा जो स्टाफ है हमारा सारा स्टाफ बदलना चाहिए वहाँ से। स्टाफ लग रहा है वहाँ पे सर, एक तो मतलब खाने बनाने वाली है, 2 तो खाने बनाने वाली वो अपनी जगह पे ठीक है, और एक मंजू आंटी मीना, मतलब वो वहाँ पे खाना देती है हमें। उसको मैं रख दूंगी अभी। हाँ, और किसी तरह की परेशानी हो? और एक परेशानी ये है सर, मतलब खाना देती है तो खाना के लिए भी हमें टॉर्चर किया जाता है, हर चीज़ के लिए टॉर्चर। दूसरी बात ये, अगर हम यहाँ पे लड़कियाँ रहेंगी ना तो मतलब कहती है मैम, वो बोलती है वहाँ की वार्डन मैम वगैरह सब कि तुमको बाहर जाके रात में जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकल के नहीं, है ना, जब तो तुमको हम यहाँ रखेंगे। मतलब हमें ब्लैकमेल करने पर लगी हुई है कि तुम यहाँ से निकल के जाओ बाहर रात में, और तो हम तुमको रखेंगे। जब तो हम वहाँ से, हम उनको अच्छे लगते हैं, हम तो ये काम पढ़ाई करने के लिए, हम ये काम करने के लिए नहीं आए, हम नहीं जाएंगे बाहर। तो हमारे को यह वजह से अब हमारे को इतना टॉर्चर करा जा रहा है, तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम भागो यहाँ से। हमको निकाला जा रहा है टाइम से पहले। मैडम ने मंजा और उसका एक अंकल रहता है वहाँ पे, छोटा अंकल, वो लाता है। उसका क्या है, वो सरकार की तरफ से या फिर किसकी तरफ से वो जो उसको वहाँ रहने की इजाजत है? हमारे माँ बाप आते हैं, हमारे माँ बाप को अंदर गेट में नहीं घुसाया जाता है, ना माँ को ना बाप को। हमारी माँ आती है बाहर से चली जाती है धूप में से खड़ी होकर। वो उस अंकल का क्या कनेक्शन जो उसको रूम में अंदर बिठा के मैडम बात करती है उससे, और वो अंदर रहता है, और वो कैमरा बंद हो जाते हैं। जब कुछ ड्यूटी नहीं है, वो सरकार की तरफ से थोड़ी है। अगर सरकार की तरफ से तो हमें सबूत दिखाए, क्या सबूत है उसका वहाँ रहने का? और वो रहता है, वो घुसा डोलता है पूरी ऑफिस में, रात में खुली रहती है, उसके लिए तो हमेशा खुली है अंदर आने के लिए, और अंदर आता है तो कैमरा बंद हो जाता है उसके लिए तो। और हमारे माँ बाप आते धूप में से चले जाते हैं, तब के नहीं। हमारे माँ बाप को क्यों नहीं घुसाया जाता?
हमारे भाइयों को क्यों नहीं घुसाया जाता अंदर? तब आप कहाँ पे मिलने आए? और खाना परोसने वाले उसने इतनी बदतमीजी कर रखी है। वहाँ पे एक लड़की थी ऐसे ही हमारे जैसी हॉस्टल में, जब वो खाना परोसती थी उसको वार्डन बना दिया था, दूसरी मतलब खाने देने वाले बना दिया था मैम ने। वो लड़की इतनी अच्छी थी, मतलब जो भी लड़की की समस्या सुनती थी, अगर भाई नहीं है तो वो शांत रहती थी, कोई बात नहीं आप बाद में कर लेना, मैं जैसे बहन रहती ऐसे व्यवहार करती थी। और जब से वो गई है इसने आंटी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, हर हॉस्टल के पीछे उतरती है, आती है पूरी रात में घूम कर आती है, कोई मेव का लड़का है या कौन है हमें नहीं पता, और मन्ना काका कहाँ का है वो है, उसके पीछे आती है, रात में 9 बजे उतरती है, 2 बजे उतरती है, दिन में कभी भी उतर के नहीं हॉस्टल के पीछे आ जाती है, हॉस्टल के पीछे उतरती है जस्ट गेट पे और फिर अंदर घुस जाती है। जब वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि लड़की उतरी थी यहाँ, और मैं आंटी उतरती है, लड़कियों के नाम आता है, फिर क्या कहती है कि तुम पता नहीं जान क्या क्या करती हो इधर रह के नहीं, और तुम रहती हो मतलब हीन उतरती हो आती हो, और मतलब हमको बदनाम करने में लगी पड़ी। एक गार्ड अंकल है वहाँ पे, और अंकल ठीक है, और उसी अंकल को 3 साल से या 2 साल से एक ही अंकल को क्यों रख रखा है, और अंकल जो हमारे हक में कह देते उनको हटा दिया, जो लड़कियों को परेशान करता उस अंकल को रख रखा, राम सिंह अंकल है उसका नाम, और अंकलों को जो हमारे हक की कह दे उनको सबको हटा देते हैं। हम हाँ जिलाधीक्षक सर है उसे जज साहब उससे मिलने आए हम, हमारी समस्या सुनी जाए सर कि हम बहुत परेशान हैं, हमें 4-5 दिन तो आज मतलब ऐसे अब भी हम खाना नहीं खा पाए, हमारे लिए आज नाश्ता भी नहीं बना, कोई खाना बनवाया था, इतनी गंदी दाल बनवाई है। और अब फिलहाल हैं हम यहाँ पे ही हैं कार्यालय में ही, और हम अपनी बात को रखना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब हमारे लिए शाम के लिए कोई सुविधा नहीं है, अगर हमारी सुनाई हो गई 1 घंटे के अंदर अंदर तो हम हो सकता है हमारा से वहाँ पे बैठिए, डीएमओ मैम कह रहे हैं कि जब तक तुम यहाँ रहोगी जब तक बैठे रहूंगी तुमको निकाल के जाऊंगी। और अभी हम आए, अब हम उससे बोल के आए कि हम रूम देखने जा रहे हैं, हम जब आपसे चले जाएंगे हम रूम मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएं, हमारा इतना सामान हम उसको लेके कहाँ जाएं। मतलब उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कल भी उसके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी उससे, मैडम किसी भी तरह हमें रख लो, के एग्जाम उसको रख लो, अब हमारे सब लड़कियों के एग्जाम है, हमारा 6ठे महीने में एग्जाम, हम कहाँ जाएं सर, हम किशनगढ़ के, कोई भरतपुर की, कोई तिजारा की, कोई खैरतल की, और केस की और धमकी देती आंटी देती है वहाँ खाना परोसने वाली, मेरे दिया सर ये देखो ये रहा यहाँ लगी पड़ी हाथ में, और मेरे उसने चिमचा दिया, और फिर ये और कहती तेरे ऊपर केस कर रही हो अब थाना में जाके नहीं, तुम पढ़ भी नहीं सकोगी, तेरी पढ़ाई भी बर्बाद है। मेरे से ये बोल रही है कि मैं केस मैन की आप केस कर आओ, ऐसे मेरे लिखी होगी तो ऐसा हो जाएगी, आप केस कर आओ मेरे ऊपर। मेरा नाम मनीषा है, मैं हॉस्टल की ही एक स्टूडेंट हूँ। हालांकि हम वहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से हमें इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है उस अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जैसे ही हम वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं, हॉस्टल की ही बात करें तो वो अभी जीएनएम कर रही है और हॉस्पिटल में जाती है, उसका सामान मैंने मांगा है तो मुझे भी नहीं दिया गया, तो मैंने अपनी बहन को बुलाया तो उससे भी क्लियर मना कर दिया गया था कि जिस दिन सामान दिया गया था आप नहीं थे यहाँ पर, अभी आपको सामान चाहिए, अभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा सामान तो हमारा ही आया है ना, वो होगा तो सही, रिटर्न तो जाता नहीं है वो, फिर क्यों नहीं मिलेगा सामान। और कितनी लड़कियां होगा? देखो 50 से 60 लड़कियां हैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां चली जाती है, कुछ लड़कियां वहाँ पे रहती हैं। सभी का तो ऐसा है नहीं कि हॉस्टल में हर टाइम जितनी का एडमिशन है वो सब रहेंगी, घर की परिस्थितियां भी होती है, कुछ कोचिंग से चली जाती है, लेट भी होती है तो वो चली जाती है, लेकिन हाँ 50 से 60 के समथिंग प्रेजेंट टाइम में लड़कियां रहती हैं। जी बिल्कुल। टोटल कितनी है? टोटल 180 है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जैसे सुबह जाती है पढ़ने के लिए, 1% मान के चलते हैं कि लड़कियां हॉस्टल में रुकती हैं, बाकी सुबह जाती है शाम को आती हैं वो वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी उन हॉस्टल वार्डन को लड़कियां इतनी ज्यादा भारी पड़ रही हैं कि उनको उसका 1 टाइम या 2 टाइम का खाना भी नहीं दिया जा रहा है, और जो हमारे खाने का टाइम है वो भी बिल्कुल खराब कर रखा है, उसमें भी हमें टाइम से खाना नहीं दिया जाता है, जिनकी वजह से परिस्थितियां काफी खराब चल रही है। और हम चाहते हैं कि जिस वजह से हम यहाँ आज आए हैं कोर्ट में, हम जिस चीज के लिए न्याय मांगने के लिए आए, हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और वार्डन मैम जो हमें इमोशनली टॉर्चर कर रही हैं, उन्हें ये चीज पहली बात तो वो चेंज हो जाना चाहिए, अगर वो चेंज नहीं होती है तो परिस्थिति में सुधार। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर, तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं।
सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में स्थित प्रताप ऑडिटोरियम के समीप शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी और हॉकी से पीटकर शहर के स्कीम एक निवासी सुनील कुमार गुप्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि महुआ खुर्द क्षेत्र में स्थित उनकी जमीन को धोखाधड़ी से स्थानीय निवासी शैलेंद्र मीणा, आजाद खान, कबूल और रामकिशन ने हड़प लिया है। वे पिछले काफी समय से न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी रंजिश को लेकर इन लोगों ने उन पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों में पूरी वारदात कैद हुई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीरता को समझते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह हुआ कि मैं कलेक्टर की ऑफिस से आ रहा था तो मैं प्रताप ऑडिटोरियम की तरफ जैसे ही मैं उनके किनारे पर पहुंचा तो 5-6 आदमी मेरे को बुरी तरह से मारना चालू कर दिया और मेरे को रुकने का संभलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। उनके पास लाठी, फरसी, पाइप और हॉकी वगैरह सब थी और पूरी तरह ताबड़तोड़ मेरे को मारते रहे। मैंने क्या कहा करके नहीं, जमीन के केस में तुम नहीं, जब तक हमको जिम्मी नहीं छोड़ोगे हम तुमको हर दिन मारेंगे, तुमको जान से मार देंगे। और मैं ये शैलेंद्र मीना और इनके साथी थे, आजाद खान, ये कबूल सिंह, ये सब मिलेंगे। इन्होंने सबको आदमियों को भेज रखा है किसी तरह से इसको मारा जाए। ये 1 बीघा 2 बिस्वा जमीन है और इन्हें 2 केस हड़प ली हमारी जमीन, उसका विवाद चल रहा है।
अब मैं ये इन्होंने मेरे को 7-8 रोज पहले ही मारा था, जब भी मैंने इनकी सदर थाने में FIR दर्ज करवाई थी। और मेरे कहाँ की घटना है ये? अब ये बिल्कुल प्रताप ऑडिटोरियम के बिल्कुल कोने की घटना है, और जब मेरे को मारा है बुरी तरह से। बाइक पे आए थे? मैं ये 2 बाइक में थे, बाइक पे आ रहे थे, और इन्होंने जैसे ही मेरे को रोका और मेरे को मारना चालू कर दिया। टोटल कितने लोग थे? ये 5-6 आदमी थे। 2 बाइकों पे आए? 2 बाइकों पे आए थे। राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित झारीन धाम हनुमान मंदिर पर अज्ञात चोर ने दान पात्र को निशाना बनाया है। अज्ञात चोर ने दान पात्र को तोड़ नकदी पार कर ली है। चोरी की घटना CCTV में कैद हुई है। वहीं राजगढ़ क्षेत्र में आए दिन चोरी व लूट की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। विगत दिनों अज्ञात चोर 10 चक्का डंपर चोरी कर ले गए एवं एक वृद्ध के जेब से अज्ञात व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की नकदी पार कर ली, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पंडित रामअवतार शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह जब वे पूजा करने आए तो मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तब देखा कि दान पात्र का पीछे गेट मुड़ा हुआ था एवं ताला टूटा हुआ था। मौके पर ईंट, पत्थर व सरिया भी पड़ा हुआ था। अज्ञात चोर के द्वारा दान पात्र के गेट से नकदी निकाली है। पूर्व में भी मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा दान की नकदी को चुरा लिया गया था, जिसका भी मामला दर्ज करवाया था। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दे दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पंडित रामअवतार शर्मा, महंत हनुमान जी महाराज, झारीन धाम राजगढ़। आज करीबन शाम को 5:30-6 बजे के लगभग जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर आया और यहाँ साफ सफाई कर रहा था मंदिर में, तो पीछे दान पात्र का गेट जो है मुड़ा हुआ था, ताला भी मुड़ा हुआ है चोटों से, ईंट, पत्थर और सरिया पड़ा हुआ है। किसी अज्ञात चोर के द्वारा दान पात्र के गेट को मोड़ करके और राशि निकाली गई है। कितनी निकाली है ये पता नहीं, ताला खुलने पर पता पड़ेगा। और इसकी जानकारी जब मैंने CC फुटेज में देखी तो उसमें लगभग 1:15 बजे के करीब उसका जो है ये हरकत सामने दिख रही है। CC फुटेज यदि आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। पूर्व में भी इस प्रकार की हरकत हो चुकी है। करीबन पिछले मई में 8-10 हजार रुपए अज्ञात चोरों द्वारा निकाल लिया गया, जिसकी चोरी की रिपोर्ट मैंने पुलिस थाने में करवाई थी, जिसका चालान मजिस्ट्रेट के यहाँ राजगढ़ में हुआ। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के राठी मार्केट के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शाम इंक्लाइन कंपनी में काम करने जा रहे 32 वर्षीय झारेड़ा गांव फूल सिंह जाटव की केंट्रा वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। फूल सिंह बाइक से कार्यस्थल की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार केंट्रा ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आरोपी चालक दुर्घटना के बाद वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। क्या मामला हुआ पूरा? ये सर, इसका नाम फूल सिंह है, मेरे चाचा का लड़का है। और ये शाम को तकरीबन 9:30 बजे के समथिंग श्री श्याम इलेक्ट्राइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्यूटी जा रहा था। ड्यूटी जाते वक्त पीछे से आ रही तेज रफ्तार से कैंट्रा ने इसको टक्कर मार दी और इसके सिर पर होकर के टायर निकल जाने से ऑन स्पॉट इसकी मौत हो गई। कैंट्रा चालक कैंट्रा को छोड़कर उसी जगह पे भाग गया। कैंट्रा जब्त कर ली? हाँ, कैंट्रा जब्त कर ली गई है। पुलिस प्रशासन भी आ गया था। रात को देर रात 1 बजे तक। क्या काम करता था ये? सर, फर्स्ट ग्रेड बॉलर ऑपरेटर था कंपनी में। सर, इसके 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। 5 साल का बेटा है, 1 7 साल गुड़िया है, 1 9 साल गुड़िया है। कमाने वाला सर अकेला था। पिताजी इसके है नहीं, विधवा माँ का बेटा था। भाई वगैरह? इसके 2 भाई हैं सर। अलग रहते हैं? हाँ, दोनों भाई अलग रहते हैं, ये अलग रहता है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जल सिंह है। क्या लगते हो आप? मेरे चाचा का लड़का था सर ये। खैरतल थाना क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 33 वर्षीय प्रदीप जाटव की मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक प्रदीप जाटव खैरतल के सुभाष नगर का निवासी था। मृतक के बड़े भाई संदीप कुमार ने दी है। प्रदीप अपने दोस्त से मिलने किशनगढ़ बास गया था। लौटते समय ये हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद प्रदीप को पहले खैरतल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अलवर के लिए रेफर किया गया। अलवर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल दूसरे युवक को किशनगढ़ बास अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। क्या हुई है? नाम उसका प्रदीप कुमार है। वो उधर से आ रहा था किशनगढ़ साइड से, दोनों बाइक आपस में भिड़ गई।
2 बाइकों पे थे। हाँ, तो दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला किशनगढ़ में भर्ती है। कहाँ है, कुछ पता लगा? उसका कोई पता नहीं है, उसको हमारे को रेफर कर दिया था, हम तुरंत उसको लेके चल दिए, पूछताछ नहीं कर पाए किधर का क्या था। काम करने गया था एक किशनगढ़? वो दोस्त है, उसके साथ हो गया था। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की बात है। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये हुआ इंडियन एजेंसी है ना गैस की, उसके सामने। हाँ। तो ये बच्चे वगैरह कितने हैं इसके? इसके 2 बच्चे हैं। कमाने वाला यही था। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी की सहमति से रामगढ़ भाजपा मंडल के मंत्री पद पर नीरज शर्मा पूर्व पंचायत समिति डायरेक्टर को नियुक्त किया है। भगवान सैनी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि नीरज शर्मा के मंडल मंत्री बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी। शर्मा की नियुक्ति पर रामगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, रिंकू शर्मा, गोविंद सैनी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल शर्मा, सोनू जांगेड़, राजेश सिंगल, अंकुर सिंगल, अरुण जैन, रमेश सहित ब्राह्मण समाज के गजेंद्र शर्मा, लखन शर्मा, दिनेश शर्मा, बंटी एडवोकेट, धीरज शर्मा, रूपेश शर्मा, राजीव शर्मा सहित अनेक लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए मंडल मंत्री नीरज शर्मा को बधाई दी है। भाजपा मंडल मंत्री नीरज शर्मा ने अपनी नियुक्ति के लिए जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह का आभार जताया है। करनी सेना के अलवर 4 कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। करनी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि जिसमें सर्वसम्मति से भारतीय नौसेना के पूर्व सूबेदार हितेंद्र सिंह नरू का हुदायली को जिला संयोजक नियुक्त किया। संगठन उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उनसे उम्मीद करता है कि वे करनी सेना को एक नया आयाम प्रदान करेंगे। आज भी हरसौली कस्बा और उसके आसपास के गांवों को जिला मुख्यालय भिवाड़ी से जोड़ने वाला कोई सीधा रोडवेज बस मार्ग नहीं है। नतीजतन हजारों ग्रामीणों को हर दिन निजी वाहनों के भरोसे यात्रा करनी पड़ती है, वो भी महंगे किराए और जान जोखिम में डालकर। खैरतल, तिजारा, हरसौली, बीबीरानी, कोट कासिम और बूढ़ी बावल जैसे गांवों से भिवाड़ी की दूरी महज कुछ किलोमीटर है, लेकिन रोडवेज की उदासीनता ने इस दूरी को ग्रामीणों के लिए भारी परेशानी में बदल दिया है। इस रूट पर हजारों लोग रोजाना फैक्ट्रियों में काम, बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल या सरकारी कामों के लिए सफर करते हैं। रामकरण सैनी, अनिल रोहिल्ला, जसराम आर्य, रमेश पार्षद, नारायण MPS, मोहित जांगिड़, विक्रम यादव, जनक सिंह चौहान, मनोज शर्मा, महेंद्र यादव और कुलदीप यादव समेत कई ग्रामीणों ने बताया है कि निजी वाहनों से यात्रा करना महंगा ही नहीं बल्कि असुरक्षित भी है। ओवरलोडिंग, तय समय की कमी और चालक की लापरवाही के कारण अक्सर दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के दिल्ली दरवाजा इलाके की 19 वर्षीय युवती करीब 1.5 माह से गायब है, लेकिन युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। युवती के पिता ने बताया कि पिछले माह उनकी बेटी सुबह 9 बजे घर से स्कूल की कहकर निकली थी, जो ना स्कूल में पहुंची और ना ही वापस घर लौट कर आई, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली थाने में दर्ज कराए 1.5 माह बीत गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में गंभीर नहीं होने के चलते धमकाती रहती है। वहीं पीड़ित कल जिला कलेक्टर की त्रिस्तरीय जनसुनवाई में फरियाद लेकर पहुंचे थे, जहां पर कलेक्टर ने जिला पुलिस अधीक्षक को मामले संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लड़की नेहा जो 9 बजे के करीब मित्तल स्कूल बिच्छू वाली गली में गई थी, जो स्कूल नहीं पहुंच पाई थी। हमने इसकी शिकायत रात को 9 बजे के लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग करी थी कोतवाली में। उन्होंने ये रिपोर्ट जो बलबीर सिंह जी को दे दी थी।
बलवीर सिंह जी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कभी तो बलवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं आप? कभी तो ये कहते हैं मेरी घर की प्रॉब्लम है, मैं खुद तो आपसे ज्यादा परेशान हूँ और मेरी घरवाली हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर वो बोले थे मेरी घरवाली का ऑपरेशन है, मतलब बहाने लगा रहे हैं। हाँ, और कभी कह रहे थे मेरी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे ऐसे बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी 1-1.25 महीना के लगभग हो गया, कोई सुराग नहीं लगा मेरी लड़की का। तो मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ जन सुनवाई में, इन्हों के पास शिकायत लेकर, ताकि मेरी लड़की का कोई आता पता कुछ लग जाए। आपने कहाँ शिकायत की? मैंने अभी तो कहीं नहीं की है, सिर्फ कोतवाली पे ही हूँ मैं, उनके विश्वास के ऊपर। लेकिन अब मुझे कोई पता, कोई सुराग नहीं लग रहा है कहाँ पर है मेरी लड़की, मर गई है, जिंदी है, या किसी के साथ है, या किसी ने अपहरण किया है। मुझे अभी तक कोई पता नहीं लग रहा, कोई सुराग नहीं लग रहा है। इसलिए मेरी लड़की का जल्दी जल्दी पता लगवाए। मैं कलेक्टर साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरी लड़की का चाहे कैसे भी हो, किसी हालत में गई हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये महसूस हो जाए कि मेरी लड़की ठीक है या मर गई है। जी। सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तहत एकत्रित की जाने वाली राशि में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनवास चौगान द्वारा 23,890 रुपए की राशि का सहयोग करने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अलवर द्वारा प्रधानाचार्य मोहित व्यास एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रंजीत सिंह ने बताया कि सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को झंडों के वितरण के माध्यम से धन संग्रह किया जाता है ताकि इस राशि का उपयोग सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा झंडा दिवस निधि 23,890 रुपए थानागाजी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनवास चौगान ने दी है। हंस फाउंडेशन द्वारा अपना घर आश्रम संस्था में माहवारी स्वच्छता विषय पर जागरूक किया गया और महिलाओं को 200 सैनिटरी नैपकिन वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा एवं डॉक्टर अग्निवेश यादव ने महिलाओं को माहवारी एवं उसकी स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। इस दौरान हंस फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर अग्निवेश यादव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शीतल वर्मा एवं SPO गुड्डन आनंद उपस्थित रहे। जिला खैरतल तिजारा में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कल नगर परिषद के सभागार में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अलवर कैप्टन रणधीर सिंह व सूबेदार अमर सिंह द्वारा शिविर आयोजित किया गया। ये खैरतल जिले का द्वितीय शिविर था। पूर्व सैनिकों द्वारा ECEH पेंशन व वृद्ध फैमिली पेंशनर्स के आधार में अंगूठा नहीं आने की समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा की गई। इसके साथ ही जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि खैरतल में अतिशीघ्र सैनिक कल्याण अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। CSD कैंटीन हेतु पत्र आर्मी हेडक्वार्टर भेज दिया गया है तथा अन्य सुविधाएं भी शीघ्र शुरू करा दी जाएंगी। इस अवसर पर पूर्व सैनिक लीग जिला खैरतल अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल गुजर, कोटकासिम ब्लॉक अध्यक्ष सूबेदार सुबेर सिंह, खैरतल ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन गिरिराज प्रसाद, सिपाही करण सिंह, व्याख्याता सूबेदार चंदन सिंह, कैप्टन दुलीचंद, कैप्टन राम अवतार, कैप्टन रतन सिंह, कैप्टन हनुमान, सूबेदार झेलूराम, नायक किरोड़ीलाल शर्मा एवं नायक सावत राम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कोटकासिम क्षेत्र के गांव मेवली में शुक्रवार 9 मई को अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम मेवली शिव मंदिर में दान पात्र चोरी किया था। थाना कोटकासिम पुलिस की गठित टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर चोरी की वारदात का खुलासा किया है। मेवली शिव मंदिर के दान पात्र की चोरी में संलिप्त 2 किशोर निरुद्ध व तीसरा आरोपी अमन कुमार निवासी मेवली को गिरफ्तार किया है। दान पात्र से चोरी किए 2020 रुपए व दान पात्र को तोड़ने में प्रयुक्त औजार, एक छीनी व हथौड़ा बरामद कर लिया है। थाना अधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण तथा चोरी, नकाबजनी, लूट, डकैती जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी थाना कोटकासिम टीम द्वारा ग्राम मेवली शिव मंदिर के दान पात्र को चोरी करने वाले अज्ञात बदमाशों की सूचना के आधार पर तलाश की जाकर वारदात में संलिप्त 2 किशोर लड़कों को निरुद्ध करने व एक मुलजिम अमन कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी मेवली को गिरफ्तार किया गया।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उमरैन और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालाखेड़ा के मंडल अध्यक्ष तथा उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मुख्य आतिथ्य में योगेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, साधना साध ऑब्जर्वर पीसीसी अलवर ग्रामीण के विशिष्ट आतिथ्य में तथा जफरू खान ब्लॉक अध्यक्ष उमरैन एवं श्रीमती सावित्री नरेंद्र मीणा ब्लॉक अध्यक्ष मालाखेड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार उमरैन तथा मालाखेड़ा ब्लॉक समस्त मंडल अध्यक्षों की कार्यकारिणी को विस्तारित किया गया। टीकाराम जूली ने कहा कि मंडल कार्यकारिणी के समस्त 31 पदाधिकारियों को एकजुट होकर विभिन्न मंडलों की बैठक कर ग्राम पंचायत इकाई बनाकर उनकी 21 व्यक्तियों की कार्यकारिणी तथा उसके बाद बूथ स्तर पर BLA बनाकर उनकी 11 व्यक्तियों की कार्यकारिणी आगामी दिनों में बनाकर तैयार करें। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।